मूवी के स्टार्ट में हमें एक मिलन वाटर कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पे पानी के अंदर से जूस को बनाया जा रहा होता है और वहाँ अभी पे एक साइंटिस्ट होता है जो कि इस जूस को बना रहा होता है और उसकी बीवी के का कॉल आता है और वही झगड़ा हो रहा होता है। तो फिर वो उससे बात करने लगता है जिसमें फिर पीछे से एक इंसान आकर के एक प्लास्टिक बैग को इसके मुंह में ढक देता है जिससे कि वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते और तड़पते हुए उसकी जान वहीं पे चली जाती है। और फिर हम एक लड़के जिमी को देखते हैं जिसकी एक तरह से लड़की भी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। जिमी एक टैक्सी ड्राइवर होता है जो यहाँ पे फिर उसका एक बॉस भी होता है जो कि जिसके साथ वो काम करता था। जहाँ पे फिर उसका बॉस उससे आके कहता है कि तुम फौरन से उस लड़की को आगे करके अपने दिल की बात बताओ ताकि कि वो लड़की तुम्हें तुरंत से ही रिजेक्ट कर दे। जिस जो सुन करके वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाता है और उसके बाद फिर वो बाहर में उस लड़की का आने का इंतज़ार करता है ताकि वो लड़की आए और फिर वो उस लड़की से बात करे और एक रिलेशनशिप की शुरुआत कर सके। लेकिन जैसे ही वो लड़की बाहर आती है वैसे ही फिर वो उसे बात करने के लिए अपना टैक्सी का दरवाज़ा खोलता है जहाँ पे फिर पीछे से एक मोटरसाइकिल चलाते हुए लड़का आ रहा होता है और वो उसकी कार से जाकर के टकरा जाता है जिससे एक एक की वो नीचे गिर जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आ देती है। जिसके बाद फिर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे फिर वहीं पे मारने लगता है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है और उसके मारने से बचने के लिए फिर वो और टैक्सी ड्राइवर जिमी फिर कार के नीचे जाकर करके लेट जाता है और वो कार के ऊपर चढ़ जाता है और उसको मार खाता हुआ देखे करके उसका दोस्त उसे बचाने के लिए आ जाता है और वो उसे ये लड़के से कहता है कि आखिर तुम इसे मार क्यों रहे हो, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। जो सुनकर आके वो लड़का और भी ज़्यादा भड़क जा देता है और उसके ऊपर ही फिर हमले करने लगता है। जहाँ पे फिर वो उसे मार ही रहा होता है कि पीछे से वो एक सिक्योरिटी गार्ड को आता हुआ देखता है और उसे देखेगा लड़के के वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पे फिर एमी उस लड़के को उठा करके उसकी टैक्सी में बैठाता है और उसकी टैक्सी में पीछे में एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई होती है जिसके गोद में वो जा कर के बैठ जाता है और फिर वो उसे उठने को कह देती है और फिर वो टैक्सी में जाके आके बैठता है और टैक्सी को चलाने लगता है। जहाँ पे फिर वो उसे जहाँ जाना है उसका एड्रेस बताती है और कह देती है कि अगर तुम मुझे मेरा मेकअप ख़त्म होने से पहले ही उस जगह में पहुँचा दोगे तो फिर मैं तुम्हें दुगने पैसे से दूंगी। जो सुन कर के फिर ये जिमी बहुत ही तेज़ी से कार को चलाने नहीं लग देता है और इतनी स्पीड से चलने की वजह से वो कार काफ़ी ज़्यादा हिल रही होती है और वो सारे ट्रैफिकों के बीच में से निकलता हुआ जा रहा होता है और वो फिर रिवर्स की या में फुल स्पीड में कार को चलाने लगता है बिल्कुल एक प्रोफेशनल कार ड्राइवर की तरह। और फिर वो किसी तरह से बहुत कम टाइम में और उसके ड्राइविंग से इम्प्रेस होकर के वो उससे एक बहुत ही बढ़िया हाई पेइंग जॉब को ऑफर करती है जिसे करने में बहुत ज़्यादा पैसे से मिले थे और उससे वो इतना अमीर तो हो ही जाता कि अपनी गर्लफ्रेंड को आराम से पटा सकता था। जिसके बाद फिर वो उस जॉब के लिए तुरंत ही हाँ कर अरे दे देता है और फिर वो लड़की उसे एक कार्ड दे देती है और बोलती है कि इस कार्ड पे कल आ जाना। और जब ये कल आता है तो फिर वो उसे बताती है कि मिस्टर जे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने वाले हैं तो इसलिए तुम्हें अपने सारे के सारे रूल्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, सारे रूल्स को बहुत ही अच्छे से मानना होगा। जिसके बाद फिर वो ड्राइविंग करने के लिए बैठ जाता है और फिर उसका एड्रेस और बाकी सारी चीज़ें उसके पास पहले ही होती थी है। जिसके बाद फिर वो उसके वो जो बिजनेसमैन रहता है वो उससे बताता है कि मुझे कोई भी रूल को फॉलो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए मैं कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता हूँ। जिस पे वो लड़का काफ़ी हैरान होता है और उसके बाद भी हम उस दूसरे साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि फ़ोन में बात कर रहा होता है और फ़ोन में बात करने दौरान वो उस बॉडी को चेक कर रहा होता है जिससे मारा गया था। और उसकी बॉडी को स्कैन करने के बाद भी मालूम चलता है कि वो बाथटब में डूबने की वजह से मर रहा था और उसकी डेथ बाथटब में डूबने की वजह से ही हुई है। लेकिन एक लड़की फिर उसे आकर के कहती है कि नहीं, ये उसकी मौत
में डूबने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इसका मर्डर किया गया है क्योंकि इसके बॉडी के अंदर अलग तरह के शेप जैसी चीज़ें हैं, और इसे से से जो पानी नहीं दिया गया तो इस पानी में बहुत ज़्यादा केमिकल्स जैसी चीज़ें थी, जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। जो सुन करके उसका हेड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम क्या मेरे साथ ग्लू ग्लू करोगी। मजाक कर रहा हूँ। वो उसे कह देता है कि तुम्हें कोई हायर पेइंग जॉब को करना चाहिए, अपने स्किल को थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव करके यूज़ करना चाहिए, जिस पे फिर वो लड़की की को एक भी जॉब की को ऑफ़र करता है, जिस पे वो लड़की ये भी सहमत होती है। और फिर यहाँ से फिर वो वापस से अपने घर में चली जाती है। और उसके बाद भी हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि अलग अलग तरह के कीड़ों मकोड़ों के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। जो जिसके बाद फिर ये वो सामने में एक यंग लेडी से बहुत ही ज़्यादा क्वालिटली प्यार मोहब्बत के बातों से बात कर रहा होता है। और उसके बाद भी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे फिर वो उसी लेडी के साथ डांस कर रहा होता है। हालांकि इसकी पसंद बहुत ही ख़राब होती है क्योंकि वो लड़की एक जरा भी खूबसूरत नहीं रहती है, साउथ अफ्रीका के लड़कियों की तरह काली रहती है। खैर वो इसकी पसंद है। तो फिर वहाँ पे डांस करने के बाद फिर सामने से एक वेटर जा रहा होता है जिसके हाथ से ट्रे गिरने वाला होता है। जिसके बाद भी वो लड़का उस ट्रे को गिरने से बहुत ही स्मूथली बचा ले देता है। और पीछे से जिमी ये चीज़ों को देख रहा होता है। वो ये देख करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और उसके बाद फिर हम जिमी को देखते हैं जो कि एक जगह में एक बहुत ही प्रोफेशनल कोड को देख रहा होता है। और वो उस प्रोफेशनल कोड को देख करके महसूस कर रहा होता है और ये इमेजिन कर रहा होता है कि वो उस प्रोफेशनल कोड को पहना हुआ है। तो ये एक अमीरों वाला कोट है तो होता है, और इसलिए वो हैप्पीनेस फील करने के लिए उस कोट को पहन लेता है। जिसके बाद भी अचानक से ही वो उसी अपने उस बिजनेसमैन के रिफ्लेक्शन को देखता है, जिससे समझाता है कि वो यहाँ पे आ गया है। और वो उसे उस कोर्ट में देख करके बोलते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ का कोई भी रूल को नहीं बताया है, लेकिन यहाँ का एक रूल है कि तुम मेरे कोट को कभी भी पकड़ छू नहीं सकते और ना ही पहन सकते हो। जो सुनकर के जिमी काफ़ी ज़्यादा डर गया था और इसे खोल करके रखने के लिए फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर वो बिजनेसमैन अपना मूड को फिर अच्छा कर हरे ले देते हैं। और उसके बाद फिर उससे कहते हैं कि चलो हम लोग दोनों कहीं पे चाय पीने के लिए चलते हैं। जिसके बाद फिर वो उसे कार में बैठा आगे करके ड्राइविंग करते हुए ले जा रहा होता है, जहाँ पे फिर वो बिजनेसमैन अपने हाथों से कोई इंसेक्ट को ड्रॉ कर रहे होते हैं और उसमें कुछ तरह की इंफॉर्मेशन चूली चाटा जैसी चीज़ों को लिख देता है। और उसके बाद ही फिर पेपर को फाड़ करके मोड़ के अपने जेब में रख लेता है और फिर एक पिज्ज़ा वाली जगह में जा कर के रुकता है, जहाँ पे फिर वो लड़का जिमी उसे कहता है कि यहाँ पे तो कोई भी तरह का पिज्ज़ा नहीं मिलता है और इसीलिए आपको यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। ये जिस पे फिर वो देखता है कि अचानक से कोई खूबसूरत हसीन नौजवान लड़की अपने प्यारे प्यारे हाथों से पिज्ज़ा अब इसके पास लाती है और इसे ला करके देती है। ये उसके हाथों से पिज्जे को लेता है और पीछे अपने उसे बिजनेसमैन को देता है, जहाँ यहाँ पे उस पिज्जे में हम लोग समझते हैं कि कोई खाना नहीं बल्कि कोई लेटर होता है। और फिर वो लोग यहाँ से आगे जाते हैं, जहाँ आगे जाने के बाद भी कोई स्पीड बोर्ड वाला लड़का इनकी कार से आकर के टकरा देता है। लेकिन ये एक चालूबाजी स्केट बोर्ड वाला लड़का होता है जो कि इनके कार के पीछे में एक बॉम्ब को फिट कर देता है और साथ में एक स्केट बोर्ड को भी बॉम्ब में फिट करके इनके पीछे भेज देता है। और उस स्केट बोर्ड को चलता हुआ देख करके वो बिजनेसमैन जिमी से बोलता है कि उस स्केटबोर्ड में बॉम्ब लगा हुआ है और वो जैसे ही हमसे टच होगा वैसे ही ब्लास्ट हो जाएगा, और इसीलिए हमें तुरंत से तुरंत कार से नीचे उतरना होगा। जिसके बाद फिर जिमी फौरन से कार को रोकता है और दोनों कार से नीचे उतरते हैं, जहाँ पे जिमी को तो ज़्यादा कुछ चोटें नहीं आती, लेकिन
बिजनेसमैन के सर में थोड़ी चोट आ जाती है, जिससे कि उसके सर से खून निकलने लगता है और उसके बाद फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फिर जिमी उसके पास आता है, तो फिर वो बिजनेसमैन उसे क्या देता है, उसे अपना एक कार्ड देता है, जहाँ पे वो देखता है कि उस कार्ड की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपने आप ही तरीके सारी इंफॉर्मेशन चेंज होने लग देती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन में उस लड़के एक इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिस के बाद फिर वो उसे एक चाबी देता है और कहता है कि इस घड़ी को तुम पहने लो और इस घड़ी को हमेशा अपने पास रखना। और वो पुलिस को वो लड़का कहता है कि मैं पुलिस को इसके बारे में जाके इन्फॉर्म कर दूंगा। जिसके बाद फिर वो उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें पुलिस को किसी भी तरह से इस चीज़ से दूर रखना है और पुलिस को तुम्हें इन्फॉर्म नहीं करना है। और इतना करके फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फिर वो एम्बुलेंस को कॉल कर देता है ताकि एम्बुलेंस यहाँ पे आ जाए। जिसके बाद फिर एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले करके जाती है और फिर वहाँ पे वो पिज्ज़ा वाला बॉक्स दिखता है, जहाँ पे उसे मालूम चलता है कि इसमें कोई पिज्ज़ा, बर्गर, उपमा, बढ़ाई, डोसा जैसा कोई और चीज़ नहीं, बल्कि इसमें एक लिफाफा मौजूद है और वो लिफाफा सुंदर होता है। और उसे खोल के देखता है तो सुंदरिया की तरह बिल्कुल हॉट होती है और उसमें से आग निकलती है, एकदम हॉट वाला। और फिर वहाँ पे एक हॉट की जगह एक वर्स्ट लड़की आती थी और वहाँ पे फिर हॉट की जगह मोटी लड़की आती है और फिर वो उसे आकर करके बताती है कि ये देखो वो तुम्हारी वो जो जिसे तुमने यहाँ पे लाया है वो अब काफ़ी ज़्यादा हेल्थी है और अपने जान वाले ख़तरे से बाहर है। मतलब अब उसे कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, वो बिल्कुल ही सेफ है। और उसके पास से हमें एक पेपर मिला है और वही पेपर को जो इसने इसे ड्रॉ किया था अपने हाथों से, और वो पेपर फिर वो लड़की इसे ला करके देखती है, जिसमें फिर वो बहुत तरह के इंफॉर्मेशंस को देखता है। और उसके बाद फिर हम वही उस लड़के को देखते हैं जो कि जिसने ये बम को बनवाया था और उसके ऊपर ब्लास्ट करवाया था। वो इस चीज़ का हेड था और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था कि आखिर वो जिंदा बच कैसे गया जिंदा, ऐसा वो सोच रहा होता है। और जिसे इसने बम ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी दी होती है वो भी उसके पास होता है और वो ऐसा दिखाता है जैसे कि वो गुस्सा है ही नहीं। और वो उसके पास से आ देता है और फिर उसे पीने के लिए पानी देता है और वो पानी वो जैसे ही पीता है वैसे ही उसका चेहरा लाल पीला हरा होने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगने लगती है। और उस पानी में जो केमिकल था वो इसके ब्लड में अब पहुंच चुका था, जिससे कि इसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी। और फिर वो जो डॉक्टर वो जो बिजनेसमैन रहता है वो उसे बताता है कि इस पानी में बहुत ही ज़्यादा जहरीला केमिकल था जो कि अब तुम्हारे ब्लड के अंदर तक पहुंच गया है, जिसके वजह से अब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगी और उसी के वजह से तुम्हारी भी अब मौत हो जाएगी। जिसके बाद फिर देखते उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ख़राब होते फिर उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद फिर हम उसी जेमी को देखते हैं जो कि उस वॉच को लेकर करके उसके घर में गया हुआ था और वो वहाँ पे उस वॉच में देखता है कि एक जीपीएस के थ्रू वो एक लोकेशन को बताए हुए जा रहा है और वो उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़ते जाते जहाँ पे उसे एक पोल नज़र आता है वो उस पोल के सामने ले जा देता है और वहाँ पे फिर वो अपनी उस वॉच को स्कैन करता है, जहाँ पे फिर वो पोल उस वॉच को स्कैन करने के बाद फिर अपना दरवाज़ा को खोल देती है और वहाँ पे असल में एक बेस्ट सूट होता है। और वो बेस्ट सूट बेस्ट ऐसा ही नहीं बल्कि उसमें बहुत सारी आयरन मैन की तरह बहुत सारी फंक्शंस लगी हुई थी, इसी वजह से वो सूट एक बेस्ट सूट था। और फिर वो जिमी उस सूट को पहन लेता और उस सूट को पहनते ही ऑटोमेटिकली वो सूट खुद ब खुद ही उसके बॉडी में एडजस्ट होने लगता है, खुद ब खुद ही उसकी बॉडी में फिट बैठ जाता है। उसके बाद फिर ये जो सूट में सेंसर्स होते हैं वो पूरी तरह से जिमी की बॉडी को स्कैन करने लगते हैं और हर जगह से स्कैन करके उसके सारे सेंसर्स को समझ लेते हैं। और उसके बाद फिर जिमी पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और फिर वो अपने हाथों से ही ऑटोमेटिकली अपने टाई को बहुत ही स्पीड में बांध लेता है, जिसमें उसने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी टाई को नहीं बांधी हुई होती है। लेकिन इस बार वो अपनी टाई को खुद ही बांध लेता है, जो देख करके वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और उसकी बॉडी में जो सूट था
सूट उसकी बॉडी को स्कैन करके बताता है कि अब हम तुम्हारे लिए बिल्कुल ही एक्टिव हो चुके हैं और इसलिए तुम्हारे वॉच में बहुत सारी फंक्शन से, और वो वॉच उस सूट के साथ ही एडजस्ट होता है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और वो गलती इससे एक ऐसे फंक्शन को चुन लेता है जो कि बॉक्सिंग करके सारी चीज़ों को तोड़ने वाला होता है, जिसके बाद भी वो सभी चीज़ों को उड़ पुड़ करके तोड़ते हुए जब हमारे हाथ और सारी चीज़ों को तो उड़ने के बाद फिर वो सोचता है ये सारी चीज़ों को ठीक करे, इसलिए वो फिर ठीक करने वाला ऑप्शन को चुन लेता है, जिसके बाद फिर वो दीवार सीलिंग ये सारी चीज़ों में अपने आप ही चढ़ने लगता है। वो एक तरह से वैक्यूम जैसे रिएक्ट करने लगता है, और जब वो ऊपर छत में चढ़ा हुआ होता है तब ग्रेविटी वापस आने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, और उसकी गिरने की आवाज़ सुन करके उस लड़की को मालूम चल देता है कि ज़रूरी यहाँ पे कोई है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही थी जिसे से उस प्रोफेसर ने एक जॉब के लिए ऑफर दी याद देता है, जिसके बाद फिर वो लड़की की उस लड़के को कॉल करती है और उसे से बोल देती है कि हमें मैं एक मिशन पे जाना होगा, और उस मिशन में उस लोगों की जान लेनी होगी, और उस मिशन के लिए तुम्हें चुना गया है, और इसलिए मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी देर तक बैठ करके बातचीत करनी है। जिसके बाद फिर वो उसके साथ थोड़ी देर बैठ करके बातचीत करता है, और उसके बाद फिर दोनों कार से एक जगह में पहुंचते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचा बिल्डिंग होता है, और उसके टॉप पे चढ़ करके फिर एक बंदूक वाले चीज़ को खोलते हैं, जहाँ पे फिर वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें अब इस बंदूक को असेंबल करना होगा, जिसके बाद फिर वो अपने सूट में असेंबल वाले ऑप्शन को चुनता है, और फिर सारे बंदूक को वो ऑटोमेटिकली खुद ही असेंबल करने लगता है, और असेंबल करके एक गोली को फायर भी कर देता है, जो गोली ली जब आगे करके ऐसी जगह पे सही जगह पे जा कर के लगती है, और फिर ही पीछे से अचानक से वही गुंडे के लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और उसकी गर्दन को पकड़ के पीछे से खींचने लगते हैं, लेकिन तभी वो अपनी सूट में अटैक वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता है, जिससे कि वो उन सारे लोगों से जा कर के लड़ने लगता है। उसके बाद भी वो उन सारे लोगों से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे जो लड़की खड़ी हुई होती है वो अभी भी अपनी मीटिंग से ही फ़ोन पे बात कर रही होती थी, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि पीछे में हमारे ऊपर अटैक हुआ है, तो वो अभी रिस्पॉन्स के तौर पे उन सारे लोगों से लड़ने लगती है, और लड़ते थे फिर वो जिमी भी उन सारे लोगों से लड़ता है, लेकिन डिफेंस मोड को ऑन करके वो उन सारे लोगों से लड़ता तो है, लेकिन अपना बैलेंस खो करके फिर वो उससे टावर के उल्टी साइड में लटक जाता है, और उसका हाथ धीरे धीरे करके फिसलने लगता है, जहाँ पे फिर वो लड़की उससे बचाने के लिए आती है, लेकिन वो उस टावर से नीचे गिर जाता है, जहाँ पे फिर वो उस लड़की को तो लगता है कि वो मर ही गया, लेकिन फिर वो नीचे गिरते गिरते अपने सूट में एक चिपकू मोड को ऑन कर देता है, जिससे कि वो उसी पाइप में ही चिपक जाता है। चिपकते चिपकते फिर वो पाइप के थ्रू जो ही ऊपर आने लगता है, लेकिन उसके सर में एक पाइप आकर के धड़ाम से लगता है, जिससे कि वो फिर सीधे नीचे सीमेंट के बोरे में जाकर करके गिरता है, और वहाँ नीचे में वो लड़के डर के मारे धूम धमाके पिछवाड़ा कार में बैठ करके तेजी से भागने लगती है, और फिर कार से भागता हुआ देख ही करके फिर जिमी रनिंग मोड को अपने सूट में ऑन करता है, और बहुत ही तेजी से स्पीड में दौड़ने लगता है, और उसकी दौड़ने की स्पीड बहुत ही आदिता होती थी, और वो इतनी स्पीड से दौड़ता है कि उसी लड़की की कार तक पहुंच ही जाता है, और उसकी कार में जा करके बैठ जाता है, जहाँ पे फिर वो लड़की उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि आखिर तुम ये मिशन को किस तरह से पूरा कर रहे हो, इस तरह से हम अपने मिशन को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जिस पे फिर वो कार रोक करके एक जगह में उसे सॉरी कहता है, और फिर एक अलग तरह का नेक्स्ट से दे देता है, जिसके बाद फिर जी मी की सूट में जो कि डिफेंस मोड वाला बटन ऑन था, वो फिर उसके सूट में हाथ रखती है, और जबकि डिफेंस मोड वाला बटन ऑन ही होता है, और इसी
की वजह से उसका सूट उसे घुमा के करके फिर दूर फेंक दे देता है, जहाँ पे फिर ये जिमी उस लड़की से सॉरी बोलता है और फिर अपने उसी ही जॉब बिजनेस वाले इंसान के पास जा देता है और फिर अपना बलून लेकर के उसे से ठीक होने की शुभकामनाएं देता है। लेकिन जो लड़की वहाँ पे सैनिटरी डॉक्टर में होती थी वो लड़की अपने हाथों से गलती से एक पानी को गिरा दे देती है और फिर फ़ोन करके किसी ये और से बात करती है जिमी से, जहाँ पे फिर वो उसे एक मिशन के लिए भेजती थी और वहाँ पे फिर आगे करके फिर वो उसके कोट में एक फूल को लटका दे रहती है और फिर यहाँ से वो लोग पार्टी के अंदर जा आते हैं और पार्टी टीम में जो और सिंगर होता है उससे आकर करके मिल लेते हैं और सिंगर इसे बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए इसके कोट में हाथ रखता है, जिससे कि फिर डिफेंस मोड ऑन होने की वजह से वो उसे ही घुमा वहाँ करके ज़मीन में पटक देता है। और जब अभी क्योंकि डिफेंस मोड ऑन था तो उसकी वजह से वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है, जिसके बाद फिर हिमी वहाँ पे सोचते ही कि अब तो सिंगर ही बेहोश हो गया तो फिर अब इस गाना कौन गाएगा, जहाँ पे फिर वह जिमी अपने ये सूट में सिंगिंग मोड को ऑन कर देता है और उसके बाद फिर स्टेज में जा कर के बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना ना गाता है, जो गाना सुन कर के काफ़ी लोग तालियां बजाने लगते हैं। और फिर वहाँ पे फिर वो जो दुश्मन वाला बिजनेसमैन होता है उसे फिर कोई और चुगली वाला इंसान आकर के बता देता है कि जिमी ही वो इंसान है जिसे हमें पकड़ना है और जान से मारना है, जिसके बाद फिर वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और फिर वहाँ पे और बाकी सारी लड़की यहाँ भी आ जाती है और वो सारी लड़कियाँ उसके गाने को सुन करके इतने ज़्यादा इम्प्रेस थी कि फिर वो उसे किस करने लगती है, जहाँ पे फिर वो बिजनेसमैन भी खड़ा हो देता है और फिर वहाँ से वो लोग दोनों एक स्विमिंग पूल वाले एरिया में जाते हैं, जहाँ पे उसके ऊपर कोई लोग हमला कर रहे होते हैं जो लेकिन सारे वो लोग उन सारे लोगों को मारते हुए वे दूर तक पहुंचा देते हैं। और फिर हम ऊपर पर में देखते हैं जिमी को, जैसे के ऊपर बहुत सारे लोगों ने हमला किया हुआ हो देता है, लेकिन जिमी फिर अपने नए सूट में डिफेंस मोड को ऑन कर देता है, जैसे कि फिर वह सारे के सारे लोगों से लड़ने लगता है। और इसी लड़ाई के दौरान फिर वो दरवाजे की खिड़की से नीचे से गिरा देता है एक इंसान को। और फिर वो जो जिमी की गर्लफ्रेंड होती है उसके पैर में चोट लग जाती है, यहाँ पे फिर वो उसके पैर में दवाई लगा देता है और फिर वो लोग नीचे एक स्विमिंग पूल के नीचे फिर पार्टी में आते यहाँ पे जाने के लिए एक टिकट को चाहिए हो देता है, लेकिन जिमी के पास कोई भी टिकट नहीं होती और इसलिए जिमी सामने वाले इंसान का टिकट को ले करके फिर अपने सूट में स्कैन करता है, जिससे कि और फिर उस टिकट को वापस उसी जगह में रख देता है, जिससे कि उसका सूट फिर दोबारा से एक और टिकट को बना देता है और उस टिकट को वो वहाँ के लोग गार्ड को दिखा करके अंदर घुस जाता है। और फिर वह यहाँ पे ये बहुत वो उस लड़की के साथ डांस कर ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा केमिकल्स लेकर करके इस पार्टी में कहीं एक जगह से दूसरी जगह की ओर जा रही होती है। और इसलिए जिमी एक उस लड़की की वो लड़की जिमी को अपने साथ लेकर के एक इस पूल के अंदर के अंडरग्राउंड रूम को का दरवाज़ा खोलती है और वहाँ से वो लोग अंडरग्राउंड टनल से कहीं पे जा रहे होते हैं और जाते थे वो लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सारे के सारे केमिकल्स वाले हथियारों को बनाए जा रहे होते, जिसको पीने से इंसान मर जाता है, एक तरह से कहे तो जहर को बनाया जा रहा होता है। और वहाँ पे और फिर यहाँ पे उन सारे गुंडे लोगों को ये बात मालूम चल जाती है कि डैमी और जिमी दोनों यहीं पे ही मौजूद हैं और इसीलिए वो लोग अब डैमी को खोजने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे फिर वो डैमी को भी मालूम चल जाता है कि वो सारे लोग हमें खोज रहे हैं और इसलिए वो अपने सूट की मदद से इनविजिबल मोड को ऑन कर देता है, जिससे है कि वो लोग दोनों वहीं दीवार में ही छुप जाते हैं और इसलिए फिर उन्हें कोई भी नहीं पकड़ पाता है। और फिर वो लोग यहाँ से छुपते हुए फिर बाहर निकलते हैं और बाहर में फिर पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे फिर ये लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ डांस करते हैं ताकि किसी को भी इनके ऊपर शक ना हो। और उसके बाद फिर उस लड़की को यहाँ पे किसी का कॉल आता है और वो उस कॉल को रिसीव कर रही थी है, जहाँ पे फिर उसे
ये बात मालूम चलती है कि हम हमें किसी मिशन के लिए उसका सूट को उतारवाना होगा किसी तरह से, और इसीलिए जिमी मी को वो लड़की ये अपने साथ बाथरूम में ले जाती है, और बाथरूम में ले जा के फिर उसके सामने एक गन को तांग देती है और उसे कहती है कि तुम ये सूट को उतार करके मुझे दो, वरना मैं तुम्हें गोली से मार दूंगी। और इसीलिए फिर वो उस सूट को उतार करके उसे दे देता है, और उस सूट को वो लड़की ले जाती पार्टी के बीच में से ले जाती, जहाँ पे कुछ गुंडे लोग उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, और पकड़ करके फिर वो अपने कैप्टन के पास ला देते हैं, जहाँ पे फिर उसका कैप्टन उससे ये सूट को मांगता है, जहाँ पे फिर वो लड़की चालाकी से अपने गर्दन में लगे हुए एक नेकलेस वाले बटन को दबा देती है, जैसे कि उससे एक सिग्नल निकलता है, जो कि उसके ऑफिस वाले लोगों को मालूम चल जाता है कि डैमी किसी मुसीबत में और उसे हेल्प की ज़रूरत है, और इसलिए फिर उसकी एजेंसी वाले उसे हेल्प के लिए वहाँ पे फिर भेज देते हैं। और दूसरी तरफ फिर हम जिमी को देख देते हैं, जो कि वो उसे अपने बिजनेसमैन को एक लेटर को लिख रहा होता है, और उस लेटर में वो बता रहा होता है कि उसका सूट अब एक चोरी हो चुका है और उसके पास कोई भी सूट नहीं है, और साथ में वो वाटर फॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, और वो वाटर फॉल इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो उसके बॉस बार बार वाटरफॉल चिल्ला रहे होते हैं, जिसके बाद फिर कोई एक जूस को पी रहा होता है। जूस को पीने के दौरान एक पेपर पे वो जूस जाके गिरता है, और वो जब उस पेपर को साफ करता है तब उसे से वाटरफॉल लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसमें एक इंसेक्ट भी बना हुआ था, जिससे है कि वो समझ जाता है कि ये वाटरफॉल एक इंसेक्ट है, और इसी इंसेक्ट के बारे में बात वह सर कह रहे हैं। और फिर हम दूसरी तरफ उस बिजनेसमैन को देखते हैं, जो कि एक कीड़े में इसी वाटर पोली के इंसेक्ट को इंजेक्ट कर रहा होता है, और वहाँ पे उसके कैद में वो लड़की कीवी भी होती है, और वो लड़की उनसे बात करके रही होती थी है कि तुम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो। तब वो बता देता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि कि बाकी सारी कंपनी इसी में जो वाटर पीने लायक है वो सारा का सारा वाटर खराब हो जाए, और सिर्फ मेरा ही कंपनी का वाटर बिकना चालू हो जाए। जिसके बाद फिर वो लड़की उससे कहती है कि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा ये प्लान फेल हो जाएगा और फिर तुम काफ़ी ज़्यादा पछताओगे। और यहाँ पे असल में फिर वो लड़की उस लड़के उन लोगों का वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे जिमी मी अब अपनी हार को मान करके यहाँ से घर जाने के बारे में सोचता है, लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे के पास जाके देखता है तो उसे एक बैग नज़र आता है, और बैग को खोलने के बाद फिर वो वापस से वही मैजिकल सूट को देखता है जो कि ने उसे सर से ऑर्डर किया हुआ था, और फिर वो उसे सूट को पहन के जाता है उसी जगह में। और फिर वहाँ पे पहुंचने के बाद एक अजीब तरह का अलार्म बजता है, जहाँ जो सुन करके वो लड़की सोचती है कि अब वो हेल्प करने वाले लोग यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए आ गए हैं, लेकिन असल में वहाँ पे हेल्प करने वाले लोग नहीं बल्कि जिमी वहाँ पे था, और जिमी उसे सूट को पहन करके सारे लोगों से लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। और वहाँ पे वो दूसरा सूट पहना हुआ भी इंसान होता है, जो कि अटैक मोड को ऑन करके सारे लोगों से लड़ रहा होता है, और जबकि यहाँ पे भी उसका सूट ज़्यादा पावरफुल होता है, और इसलिए वो जिमी के ऊपर ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। और वहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका भी ओपनिंग टाइम हो चुका होता है, लेकिन तभी फिर वो लड़के समझदारी से पानी को लेकर करके उस मशीन में डाल देती है, जिससे कि पूरा मशीन ख़राब हो जाता है, जिससे कि फिर वो सारे इंसेक्ट से निकल काफ़ी ज़्यादा आधे अंदर लेट हो जाते हैं। और फिर वहाँ पे एक मदर इंसेक्ट होती है, जिसके निकलने के बाद फिर वह सारे इंसेक्ट भी उसके पीछे पीछे ही चले जाएंगे, और इसीलिए ये लोग दोनों उस इंसेक्ट को रोकने के लिए उसके पास जाने की कोशिश कर रहे होते थे, लेकिन बीच में ही वो लड़का उसे ये पकड़ लेता है, और उसे ये पकड़ लेने के बाद अब दोनों को एक साथ ही हवा में उठा लेते हैं। लेकिन तभी फिर वो लड़का अपने मुंह से एक सिगरेट निकाल करके उस
मक्खी के मुंह में डाल देता है और जलाता है और मौका का फ़ायदा देखकर के जिमी उसके ऊपर धड़ाधड़ हमले करता है और उसे मार करके नीचे ज़मीन में गिरा देता है। और फिर वो जो मदर इंसेक्ट रहता है वो नीचे ना गिर जाए और इसीलिए वो लोग उस मदर हॉर्स को उठा करके अपने साथ लेकर के जाने लगते हैं, जहाँ पे फिर वो सारे गार्ड्स आते हैं और वो लोग उन सारे गार्ड से भी लड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन लड़ाई के दौरान फिर वो जो मदर बॉक्स वाला इंसेक्ट होता है वो इंसेक्ट वाला बॉटल नीचे गिर जाता है, जिससे कि वो इंसेक्ट ब्लास्ट हो जाते होता है और चीटी मदर मक्खी वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो उड़ते हुए उस लड़की के नाक में पहुँच जाती है। जो इसके बाद फिर वो लड़का उस लड़की की नाक के में अपने एक बॉटल को घुसा देता है, जिससे कि मक्खी इधर उधर ना भाग सके और साथ में उन सारे गुंडे लोगों को से भी लड़ता है। और यहाँ पे वो जो लड़का होता है उसका सूट भी दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और वो इससे लड़ने के लिए आता है, लेकिन समझदारी दिखाते हुए फिर जिमी भी उसी मधुमक्खी मदर मक्खी को उसके मुंह में फेंक देता है, जिससे कि वो मदर मक्खी जब उसके मुंह में चली जाती है तो फिर बाकी सारे इंसेक्ट भी निकल करके उसके मुंह में ले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उसके उसके बॉडी में इतनी ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है कि फिर वो वहीं पे मर जाता है। और फिर टीम वाले भी यहाँ पे उन लोगों की मदद करने के लिए आ जाते हैं और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।